ओम। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्याये नित्यं महिषं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पचुराङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। करुणा वरुणालय परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए उपस्थित भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, तो मनुवंश के चरित्र हम जब श्रवण कर रहे थे, कल सुकन्या का चरित्र आया। उन्होंने मतलब पति को पहले हमारे धर्म में भगवान ही मानते थे, और एक बार चुनने के बाद मन में जिसका आ गया तो उन्हीं को ही पति के रूप में वो मानते थे, चाहे धनी हो चाहे गरीब हो। और अपने सतीत्व धर्म से, देखो माताएं के पास जो सतीत्व धर्म है, उसी धर्म के बल पर ही तीनों काल का ज्ञान भी उनको रहता था। देखो अनुसुईया जी ने अपने सती धर्म के बल पर उन्होंने भगवान को भी पुत्र बना दिए, छोटे छोटे बना दिए। ऐसे हमारे परंपरा जो है इसी प्रकार था। और उन्होंने
अपने पति को चक्षु वापस करवा दिया सतीत्व के बल पर। फिर जो है वृद्धावस्था से युवक अवस्था जो है उनको प्राप्त हो गया। तब जो है इनके वंश से रेवत नाम के एक राजा थे। और रेवत जो है अनार्त के पुत्र थे, अनर्थ। और उनकी एक कन्या थी रेवती। ये जो है मतलब सत्ययुग के राजा है। और ये रेवती उनका जो कन्या है अत्यंत सुंदरी और विदुषी भी थी। तो राजा रेवत जो है उन्होंने रेवती के लिए उपयुक्त वर जो है उनको मिला नहीं। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को पूछने के लिए ब्रह्मलोक गए। देखो पहले युग में अपने धर्म के बल पर लोग जो है सब लोग गमन करते थे। द्वापर में अर्जुन ने 5 साल तक जो है स्वर्ग में रहा इंद्र के पास। और राजा मुचकुंद इसी वंश में, सूर्य वंश में, उन्होंने भी स्वर्ग गए थे। राजा नहुस गए थे और ये रेवत भी जो वो भी गए थे। और वहां पर जो है भले कि वहां क्योंकि बाकी लोग जो है स्वदेव में नहीं जाते, मरने के बाद ही जाते हैं। लेकिन जिनका धर्म बल है, धर्म के बल पर देखो बाजस्रवा ऋषि के पुत्र जो थे नचिकेता, उन्होंने मृत्युलोक पहुंच गए अपने सशरीर कम उम्र में। तो पहले युग में लोगों के पास सत्य था, धर्म था, इसके बल पर जो है उन्होंने हर लोक में जाते थे, लोगों के पास सत्य और धर्म के बल पर। भले कि उन्होंने जब गए ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी के पास गंधर्व लोगों ने नृत्य गान आदि करते थे। तब ये पूछे नहीं, वहां पर कुछ समय रुक गए। भले कि और भी थे, पूर्व काल में महावीर नामक एक राजा थे, वो भी ब्रह्मलोक गए थे। और उन्होंने ये महावीर जो है उन्होंने वहां पर गंगा जी को देखे। गंगा जी भी उसी सभा में थे, देव सभा में, जहां पर नृत्य गीत आदि चल रही थी। और कुछ ऐसे हवा चला जिसके वजह से गंगा जी के शरीर से कपड़ा जो है हवा की वजह से उतर गई। तब जो है सब लोग, देवता लोग सिर नीचे कर दिए। लेकिन ये राजा महावीर जो है गंगा जी को देखने लगे और गंगा जी भी उनको देखने लगे।
तब ये बात ब्रह्मा जी जब देख लिए, क्रोधित हो गए। वो राजा महाविष को श्राप दिए, बोले कि तुम मृत्यु लोक में दोनों का आविर्भाव हो। गंगा जी को बोले कि तुम देवी हो करके, देवलोक का हो करके तुम मनुष्य के साथ संपर्क जो है रखना चाहती हो, इसलिए तुम्हारा जो है मृत्यु लोक जाना पड़ेगा। और ये राजा महाविष शांतनु के रूप में जन्म लिए, और इसी जन्म में शांतनु गंगा जी के साथ उनका विवाह हुआ। बोले कि इसी प्रकार, और वो जो नृत्य गान पूरा होते होते, मतलब ब्रह्मा जी को जो आधा समय है, यहाँ कितना युग बीत जाता है। तब जो है वहां पर नृत्य गीत जब बंद हो गई, तब राजा रैवत ने बोलने लगे ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी पूछे, बोले कि आप क्यों आए? तब बोलने लगे, बोले कि भगवान, ये कन्या जो है मेरी पुत्री है। बोले कि इनको जो है मैं किसी को प्रदान करूं, ये पूछने के लिए मैंने आपके पास आया हूं। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे राजा, आप यहाँ पर जितने समय आप रहे, बोले कि अभी तो 27वां द्वापर चल रहा है और कितने युग बीत गए, और आप जब जाओगे वहां पर आपका सगे संबंधी राजा आदि कोई भी नहीं रहा मर्त्य लोक में। आपका सिंहासन भी असुर लोग ले गए। तब जो है आप इनको लेकर के जाओ। और ब्रह्मा जी बोले कि देखो, मथुरा में उग्रसेन राजा है और उनका एक पुत्री थी भाई के, देवकी। और ये देवकी पृथ्वी का भार रक्षा करने के लिए देवकी के गर्भ से 8वां गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ विष्णु के अंश से। बोले कि दूसरा जो है वसुदेव के दूसरी पत्नी जो है रोहिणी, उनके गर्भ से शेषनाग के रूप में बलराम जी हुए। बोले कि उन लोगों ने मथुरा में बंदीशाला से तो उत्पन्न हुए और मथुरा गोकुल गए, गोकुल से मथुरा आए और कंस को वध किए। कंस को वध करने के बाद फिर जो है जरासंध उनको जो है बार बार आक्रमण करने लगा। उनको भी 16-17 बार जो है युद्ध में हराया। उसके बाद भगवान ने वो मथुरा छोड़ करके द्वारिका में अभी निवास कर रहे हैं। आप अभी द्वारिका चले जाओ। तो बोले कि द्वारिका में बलराम के साथ इनका विवाह करो। अभी इनके लिए उपयुक्त वर जो है बलराम जी है। तब ये जो राजा रेवती को लेकर के सीधा ब्रह्मलोक से द्वारिका पहुंचे। और द्वारिका जब पहुंचे तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जो है अत्यंत आनंदित हुए। और ये सत्ययुग का है। तब ये रेवती जो है बड़े ऊंचे वाले थे, वो सत्ययुग के लोग बहुत ऊंचे ऊंचे थे। तो फिर
भगवान ने उनको बोले, उनके मुसल से, हल से इनको दबा करके रेवती को बराबर बना दिए बलराम भगवान ने। और फिर जो है बलराम जी के साथ रेवती का विवाह इसी प्रकार हुई। और उसके बाद ये राजा रैवतक जो है तपस्या करने के लिए हिमालय की ओर चला गया और वहीं भगवान को प्राप्त हो गया। इस प्रकार रेवत का, इसी के वंश में ककुस्थ हुए, जुबानाश्व हुए, मांधाता की कथा भी ये है। बोले कि ये ससाद को एक पुत्र हुआ, वो है ककुस्थ, ककुत्थ। बोले कि ये प्रसिद्ध हुआ। बोले कि ये इसका दूसरा नाम भी इंद्रवाह है और पुरंजय है, ये नाम भी और दो था उनका। बोले कि ससाद पुत्र जो है राजा ककुस्थ युद्ध में सहायक बनने के लिए भगवान ने बताए, जो इंद्र ने जा करके उनको बोला। फिर इंद्र के बात पर ककुस्थ ने बोला कि अगर आप मुझे अपने पीठ पर बैठाओगे, मेरा वाहन बनोगे, तब जो है मैं युद्ध करूंगा। तब जो है इंद्र ने राजी हुआ। उसके बाद जो है उन्होंने राक्षसों के साथ उन्होंने इंद्र के पीठ पर बैठ करके युद्ध करने लगा। इंद्र जो है नंदी जैसे वृषभ बन गए और उनके ऊपर बैठ करके, इसलिए इंद्र ने उनको पीठ पर बैठाया, इसलिए उनका नाम एक हुआ इंद्रवाहक। फिर उन्होंने दैत्य का पुर को जो है, पुर मतलब घर है, विनष्ट कर लिया, इसलिए उनका नाम हुआ पुरंजय, जीत लिए उन्होंने। बोले कि ये ककुस्थ ने दैत्यों को जीत करके जितना धन लाया सब देवताओं को दे दिया। पृथ्वी लोक में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए ककुस्थ। बोले कि उनके धर्मपत्नी के गर्भ से एक महाबली पुत्र हुआ जो है अनैना, और उनका जो पुत्र हुआ पृथु, वो भगवान विष्णु का अवतार है। और उन्होंने ही ये सारा पृथ्वी को समतल किए। वो धर्मार्थी थे और इन्हीं वंश से जुबानाश्व हुए। वो परम धार्मिक राजा थे और जो है ये सावंती नामक पुरी निर्माण किया उन्होंने। बोले कि ये सावंत के पुत्र जो है बृहदस्व हुए। बृहदस्व के पुत्र जो है धुंधु हुए। बोले कि इसी प्रकार इस वंश में जवानाश्व के पुत्र जो है मांधाता हुए। ये जवानाश्व जो है बड़े धार्मिक राजा था, जाग यज्ञ आदि करते थे। और इसी प्रकार उनका जो है चल रहा था। उनके पास 1000 रानियां भी थे और उन्होंने, चक्रवर्ती सम्राट तो था लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। ये संतान नहीं होने के कारण उन्होंने ये क्या किया, ये मांधाता ने जंगल में चला गया।
दुखी हो करके वहां पर रहने लगा। और वहां पर जब रहने लगे तब उनको तपस्वी लोग देख करके बड़े दुखी हुए, राजा को पूछने लगे, बोले कि हे जवानाश्व, आप क्यों इतना दुखी हो? तब जो है उनको प्रणाम करके बोलने लगे, बोले कि भगवान मेरे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, घोड़ा है, हाथी है, धन संपत्ति भरपूर है, मेरे 1000 प्राणियां है सुंदर सुंदर, लेकिन मेरे मन में इतना ही दुख है, मेरा पुत्र नहीं है। तब वो पंडितों ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए इंद्र को देवता बना करके वहां कलश स्थापना किया और संकल्प भी कर लिए। तब जो है ये जवानाश्व राजा को यज्ञ का संकल्प ले लिया और यज्ञशाला में रहने लगे। और वहां पर जब रहे, रात्रि को उनको जो है बड़ा प्यास लगे तो पानी कहाँ ढूंढने लगा, मिला नहीं। तब जो है उनको मालूम नहीं था, वो कलश का जल जो है उन्होंने पी लिया और वो अभिमंत्रित हो करके वो जल रखा था संतान के लिए। जब इन्होंने पी लिया तब जो है वो राजा जवानाश्व जो है उनके गर्भ में संतान रहा। जब संतान रहा, फिर राजा समय आने पर उनका जो है दाहिने भाग कुखी जो है पेट को फाड़ करके वो संतान जन्म हुआ। तब जो है उनके धर्म बल पर जवानाश्व जो है मरा नहीं, जिंदा रहा और ठीक भी हो गया। तो फिर उन्होंने जब ये संतान जन्म हुआ तब सब लोग बोलने लगे, अरे ये बच्चा क्या खाएगा, इसी प्रकार रोने लगा उन्होंने। तब इंद्र ने अपना अंगूठा जो है उनके मुख में डाल दी। तब उसका नाम हुआ मांधाता। ये मांधाता भी बड़े तपस्वी थे और उन्होंने शिव जी का साक्षात दर्शन किया। आप कभी ओंकारेश्वर जाओगे ना, वहाँ मांधाता पर्वत है और भगवान जो है ओंकारेश्वर के रूप में उनको मांधाता को दर्शन दिए, वहाँ तपस्या किए। और वो जो है ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पर है। इसी प्रकार ये सूर्यवंश में राजा ये सत्यव्रत की कथा आती है। बोले कि मांधाता के सत्यप्रज्ञ चक्रवर्ती सम्राट तो थे, बोले कि ये उनके एक पुत्र हुआ, उनका नाम है पुरुकुत्स, और दूसरा जो है मुचकुंद हुआ। जिस मुचकुंद ने देख लिया तो वो जवान, ये काल जवन जो भस्म हो गया, वही मुचकुंद। बोले कि उनके अरुण का पुत्र जो है सत्यव्रत है। ये सत्यव्रत जो है, बोले कि ये अरुण जो है बड़े धर्मार्थी राजा था, उनका पुत्र है सत्यव्रत। एक बार उन्होंने वशिष्ठ जी के कहने पर पितृश्राद्ध करने लगे। इनको जंगल में भेजा मांस लाने के लिए जो पिंडदान में होगा,
और उन्होंने गया सत्यव्रत ने, और वहां पर जाके उन्होंने जंगल में शिकार खेलते खेलते उनको भूख प्यास लगने लगा। जब भूख प्यास लगने लगा तब जो है उनको और ये श्राद्ध की बात याद नहीं रहा, और उन्होंने वो मांस से आधा खा लिया। जब आधा खा लिया तब जो है राजा वशिष्ठ, राजा ने वो मांस लेकर के आया, और उधर जो है वशिष्ठ जान गए, बोले कि ये उचिष्ट है, बोले कि ये उचिष्ट आप खाने पर भोग लगाने से दोष लगता है। जब इसी प्रकार बोलने लगे तब राजा गुस्सा होकर के अपने पुत्र को बोले कि तुम ऐसा कर्म किया, तुम राज्य से निकल जाओ। तब पिता का बात सुन करके उन्होंने राज्य से बाहर निकल गया। बोले कि मैं कैसे बचूं, रहूं कैसे? बोले कि तुम चंडाल के पास रहो। यही सत्यव्रत जो है ऐसे जंगल में घूमते रहते थे और फल मूल आदि खा करके रहते थे। एक दिन क्या हुआ, विश्वामित्र के पत्नी और पुत्र को छोड़ करके उन्होंने तपस्या के लिए चले गए, और ये राजा भी सत्यव्रत के पिता जो है वो भी तपस्या के लिए चले गए। उस समय अकाल आया। जब अकाल पड़ा तो किसी को भोजन नहीं मिला। तब जो है विश्वामित्र के पत्नी जो है अपने पुत्रों को क्या खिलाएंगे, भूखा देख करके रोने लगे। उनके मन में आया मेरा ये मझले वाला पुत्र को मैं बेच दूं, और जंगल में उनके गले में कुसा बांध करके ले रहे थे बेचने के लिए किसी धनी व्यक्ति को। फिर रास्ते में सत्यव्रत ने देख लिया। बोले कि हे माता, आप कहाँ जा रहे हो, आप कौन हो, ये बच्चे को कहाँ लेकर के जा रहे हो, इनके गले में कुसा क्यों डाल रखे हो? तब जो बोले कि मैं विश्वामित्र के पत्नी हूँ और मेरे पास धन नहीं है, मेरे पति चले गए तपस्या करने के लिए, अभी अकाल आया है, इन लोगों को मैं क्या खिलाऊंगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये पुत्र को मैंने किसी धनी व्यक्ति से बेच करके बाकी पुत्र को जो है भोजन खिलाऊंगी। तब सत्यव्रत ने बोला कि मैंने यहाँ का राजा हूँ, मैं राजा का पुत्र हूँ, आप जाइए पुत्र को लेकर के, आपके लिए मैंने जो है नित्य भोजन वहाँ व्यवस्था में कर दूंगा। तो आप जो है घर के बाहर जो वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर मैं रख के चला जाऊंगा, आप लेके भोजन कर लेना। तब विश्वामित्र के पत्नी इसी प्रकार चले गए। तो ये सत्यव्रत को पिता ने घर से निकाला, इसलिए लोगों ने इनके नाम से जो है बोलने लगे ये ब्राह्मण पत्नी को हर लिया। तब जो है बोले कि कितना पाप है हमारे वंश में, तुम कुलंक हो, तुम इधर से चले जाओ। तो इन्होंने जाकर के जंगल में निवास करने लगे। तो इसी प्रकार जब हुआ सत्यव्रत का, तो सत्यव्रत तो सोचने लगा, बोले कि वशिष्ठ जी जो है हमारे कुलगुरु है, उन्होंने पिता को क्यों नहीं समझाया, मैंने ऐसा कर्म नहीं किया, मैंने किया ही नहीं, और लोग जो है झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। तो बोले कि वशिष्ठ जी जान करके
कुछ बोले नहीं, इसलिए उन्होंने गुस्सा होकर के वशिष्ठ के ऊपर उनके आश्रम में एक दिन गया रात्रि को, और अच्छा दूध देने वाले गौ को जो है उन्होंने मार डाला। तब जो है वशिष्ठ जी ने उनको श्राप दिए, बोले कि तुम पिशाच बन जाओ। तब जो है ये सत्यव्रत राजा जो है त्रिशंकु बन गया। लेकिन उनको जो है माता जगदम्बा का कृपा से सत्यव्रत का जो है ये जगदम्बा की उपासना की उसी समय ब्रह्म गुरु जी के श्राप से। तब जो है उनको याद आया और उन्होंने उनका जो उपासना किए दीर्घ काल तक, तब जो है उनको सब कुछ स्मरण रहा। और ऐसे दीर्घ दिन तक उपासना जगदम्बा का जब किया, माता जी का दर्शन नहीं हुआ, तब जो है इन्होंने सोचने लगा ये जीवन रखना बेकार है। इधर पिताजी का श्राप है, इधर गुरु जी का श्राप है, इधर लोग भी जो है, मैं जंगल में रह रहा हूँ राजा का पुत्र हो करके। तब उन्होंने सोचने लगा ये जो यज्ञ करता हूँ, ये यज्ञ अग्नि में मैं अपने आप को झांस दे दूंगा। तब उन्होंने अग्नि का तैयार किया। उनके कूदने के लिए जब गया ना, तब माताजी ने उनको रोके, बोले कि देखो हे सत्यव्रत, आत्महत्या करना बड़ा पाप लगता है, और आपको जो है काल के बाद जो परसों आएगा, परसों के दिन मंत्री आपको लेने के लिए आएंगे और आपको राजा बनाएंगे, आप धर्मार्थी राजा बनोगे। इसी प्रकार बोले कि ये आत्महत्या मत करो, तुम प्रतिज्ञा करो परसों तक। तो माताजी के दर्शन करके माताजी को स्तुति भी किया और माताजी अदृश्य हो गए। उसके बाद जो है उनके पिताजी सोचने लगे, अरे मेरा पुत्र तो था, वो धर्मनिष्ठ हो करके यज्ञ आदि करता है जंगल में, इतना धर्मार्थी है, मैंने उनको पहचान नहीं पाया और उनको श्राप दे दिया, मैंने कितना गलती काम किया। बोले कि जो धर्म में निरंतर जिनका मन लगा रहता है वो कभी पाप कर्म नहीं किया होगा। लोगों ने मुझे झूठे ही उनके नाम पर इल्जाम लगाए, मैंने उनको अपने राजमहल से उनको निकाल दिया, वो अभी कहाँ होगा क्या नहीं। क्योंकि ये देवी का जो उपासना किया ना, उसी समय लोगों को सब पता चल जाता था। तपस्वी लोग रहते थे और उन लोगों ने आपस में बात करते थे, तो ये राजा भी किसी ने बताया होगा, तब उनको ये ज्ञान हो गया। तब उन्होंने अपने मंत्री को बुला करके उनको लेकर के आया। फिर जो है सत्यव्रत जब घर में आया, तब राजा ने उनको समझाया, बोले कि देखो मैंने अनजान में आपको जो है इतना दंड दिया, तुम इतने जो है फल मूल आहार करके वो जो है जंगल में रहे। देखो ये भी जो होता है ना, भगवान राम ने भी वनवास किया था। पहले युग में लोगों को जो है स्वयं बचने का रास्ता जो है माँ बाप दिखा रहे थे। अभी जो है बच्चों को इसी प्रकार प्रेरणा कभी नहीं मिलती है। अभी कुछ घबराहट, लोगों को दुख आएगा तो अभी लोग ज़्यादा घबराहट होते हैं। और उन्होंने जंगल में स्वयं जो है अपने आप को तैयारी किया।
जब विपद में पड़ता है ना जीव, तब जो है, इसलिए भगवान ने क्या बोले, बोले कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंग हो करके जब रहोगे, जंगल में जब रहोगे, किसी के साथ संग नहीं करोगे, तब जो है आपका मन जो है भगवान की ओर जाएगा। ये बाह्य जगत का सत्संग हो, इसके साथ जब संग करते हैं तब इसी का ही संग मिलता है, तब जो है जीव माया में फंसता है। अगर वह जंगल में नहीं रहता राजा सत्यव्रत, तब इनका मन जो है ना भगवती में लगा ना धर्म के में लगता, ये तो यहाँ पर ही लगता है। और जब अकेले रहा तब वो व्यक्ति तो खाली तो नहीं रह पाएगा ना कुछ करेगा। और उच्च घराने के लोग जो होते हैं वो कभी खराब कर्म नहीं करेंगे। जिनके माँ बाप धर्म में आस्था रखते हैं, इनका पुत्र भी ऐसे धर्म में आस्था रखने वाला ही होगा। देखो, राजा परीक्षित को इतना भगवान से प्रेम कैसे हुआ? आप हम अभी एक दिन नहीं खाने पर हम नहीं रह पाते, और परीक्षित जी ने 7 दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। जब 10वां स्कंद शुरू हुआ, तब सुखदेव जी बोले कि राजन, आपने प्रारंभ से कुछ भी नहीं खाए, कुछ जल आचमन कर लो। उन्होंने क्या उत्तर दिए? बोले कि भगवान, आप जो खिला रहे हैं, इससे क्या ये स्थूल खाद्य जो है और ज़्यादा अच्छा है? भागवत रूपी अमृत को आप पान करा रहे हो, इससे वो क्या अच्छा है? बोले कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आप भगवान के कथामृत का मैं पान करता हूँ, आप भगवान की कथा ही हमको श्रवण करवाइए। क्योंकि मैंने भगवान को जो है माँ के गर्भ में जब मैं था, तब मैंने भगवान का दर्शन किया, और उसी भगवान ने चतुर्धा के रूप में ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मुझे बचाया, और मैंने दर्शन भी किया। इसलिए उनके कारण मेरा ये शरीर है, इसलिए उनका कथामृत को श्रवण करके मेरा ये शरीर में त्यागूंगा। बोले कि इनके कथा के अतिरिक्त जो है मुझे और कुछ नहीं अच्छा लगता। एक भगत होता है ना, उनके 4-5 पीढ़ी तक भक्त ही है। देखो, विष्णु जी भगवान के भक्त हैं, फिर जो है अर्जुन उनका जो है भगवान का भक्त है, द्रौपदी भी भगवान का भक्त है, और उनके जो है सुभद्रा भगवान के बहन ही है, भगवान को ही सब कुछ मानते थे। जब वो अभिमन्यु के मृत्यु हो गई युद्ध क्षेत्र में, सुभद्रा ने भगवान को कुछ नहीं बोले, चुपचाप रह गए। सब लोगों ने बोले, अरे वो तो त्रिभुवन के स्वामी है, आप बोलोगे तो उनको जिंदा कर लेंगे। उन्होंने बोले कि वो तो त्रिलोक का स्वामी है, अगर उनका इच्छा नहीं है मैं क्यों बोलूं? इस प्रकार बोलने लगे। वो जो है, वो जो करता है सबके लिए अच्छा के लिए ही करता है, अगर उनके इच्छा नहीं है तो मैं बोलने पर भी कुछ नहीं होगा, कुछ अच्छा ही है इनके पीछे, ऐसे बोलने लगे। बोले कि इसी प्रकार इनके वंश में सब भक्त है, इसलिए परीक्षित महाराज जी का मन जो है भगवान के प्रति आकृष्ट है। इसे
ये सत्यव्रत के जो है अपने वंश परंपरा के अनुसार जो है धर्म के आस्था रखने वाले सब पूर्वजों थे, इसलिए ये सत्यव्रत राजा ने ये त्रिशंकु जो बना, ये भी जो है ये धर्म के आस्था रख करके जंगल में रहा। लोग पहले सत्य और धर्म को ज्यादा मानते थे। बोले कि जो माता अपने पुत्र को भगवान को प्राप्ति के लिए उपदेश नहीं करती है, वो माता माता नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है। भागवत में आता है, शास्त्र में भी आता है। पिता माता जो है पुत्र को भगवान के परमार्थ प्राप्ति के लिए ही प्रेरणा देते थे। आजकल क्या देते हैं? चोरी करने के लिए, भाई पैसा कमाओ, जितना कमाओगे इतना अच्छा है, तुम किसी भी प्रकार के कमाओ। तो लोग जो है पाप कर्म कराते हैं। मदालसा थे, उनके 4 पुत्र हुए, वो रानी भी थे। एक देश का राजा रानी थे उन्होंने, और 4 ही पुत्र को जो है वो विदुषी नारी थे। उन्होंने स्वयं उनको पढ़ाया और उनसे पढ़ करके सब जो है सन्यासी बन गए। अंतिम में जो छोटा लड़का था उनको पढ़ाए नहीं, बाद में उनको राजा भी बनाए। राजा बनाने के बाद उनको भी जब पढ़ाए, वो भी राज्य छोड़ करके महात्मा बन गया। फिर भी उन लोगों के मन में दुख नहीं है। आजकल भी है, कहीं कहीं है। हमारे एक महात्मा जी है, अभी उनके माता पिता का वो एकलौता बेटा है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया था, पंडित है, कुलकर्णी नाम है टाइटल। और उन्होंने माता पिता ने वो रामकृष्ण मिशन के भगत थे, है भी, और उन्होंने बोले कि तुम महात्मा बन जाओ, और उन्होंने महात्मा भी बन गया। अभी उनके पास कोई नहीं है, फिर भी उनके मन में दुख नहीं है। हम अभी अपने ज्ञान यज्ञ जो हुआ था मई महीना में, वो माता पिता को हमने देखा था दूसरी बार। कैसे क्या है? बोले कि बढ़िया है स्वामी जी, भगवान की इच्छा जो है, चल नहीं पा रहे हैं, फिर भी जो है इनके मन में कभी ये नहीं कि उनसे हम सेवा लें, उनको बुलाए, पास में रखे, ऐसे भी भाव नहीं है उनके। अभी भी लोग हैं ऐसे। उपदेश जो करते हैं, जिनका जो प्रारब्ध है वो ये होगा। ऐसे राजा सत्यव्रत ने त्रिशंकु हुआ, और विश्वामित्र जी जब तपस्या करके वापस आए, तब उनके पत्नी को पूछने लगे। तब जो है जब पूछे तुम कैसे रहे, क्या रहे, सब प्रकार जब पूछने लगे, तब जो है उन्होंने बताने लगे। बोले कि ऐसे राजा सत्यव्रत ने मुझे ऐसे खिलाया पिलाया अकाल के समय में, नहीं तो मैं मर जाता। तब उसी समय जो है ये राजा सत्यव्रत राजा बनने के बाद वशिष्ठ जी को बोलने लगा। बोले कि हे गुरुदेव, आपने मेरे लिए ऐसा एक यज्ञ करवाओ जिसके द्वारा मैं स्वर्ग जा पाऊं। तब वशिष्ठ जी ने गुस्सा होकर के उनको श्राप दे दिए। तब उन्होंने त्रिशंकु बने। बोले कि तुम जो है ये योग्य नहीं हो। इन्होंने जब बोला कि आप अगर नहीं करोगे तो मुझे बोलो, मैं दूसरा जब मतलब पुरोहित में बना लूँ किसी को। तब जो है उन्होंने इनको श्राप दे दिए। तब जो है ये
श्रापित हो करके जंगल में रहे, तब जो है ये विश्वामित्र ने उनको ढूंढ ढूंढ करके गए और उनको पूछने लगे। पूछने जब लगे तब उन्होंने सारे वृत्तांत बताया। बोले कि ऐसे मेरे गुरुजी ने मुझे श्राप दे दिए। तब जो है विश्वामित्र ने बोले, तुम मेरे पत्नी और पुत्र को जो है इतने साहाय्य किया, इसलिए मैंने जो है आपको स्वर्ग में भेजता हूँ। तब जो है इनके सशरीर जो है उनके तपोबल पर त्रिशंकु को भेजा। तब इंद्र ने उनको उधर से धकेल जब दिया, त्रिशंकु गिर रहे थे, तो विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से एक स्वर्ग दूसरा स्वर्ग बना दिया, वहीं पर रहे आधे में। इसी प्रकार यही त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र। ये हरिश्चंद्र अपुत्रिक थे। तब उन्होंने वरुण का यज्ञ किए, नरमेध यज्ञ। तब जो है उनका पुत्र हुआ रोहित। ये रोहित होने के बाद राजा ने उनको जो है वरुण देव को रोहित को सौंपा नहीं प्रतिज्ञा पूर्वक। तब जो है वरुण को क्रोध आ गया। उन्होंने जलोदर जो है रोग होने का श्राप दे दिए वरुण देव ने। राजा हरिश्चंद्र को जो है बीमार बन गए। जब बीमार बन जाए तब जो है क्या करें, बहुत दिनों तक ऐसे रहे। रोहित जो है डर करके अपने राज्य से निकल गए और जाकर के पर्वत गुफा में रहने लगे। तब जो है वशिष्ठ जी ने उनको बोले कि हे राजन, आप किसी ब्राह्मण को पुत्र बना दो और उसी पुत्र को जो है वरुण के अर्पण करके यज्ञ समाप्त करो। तब जो है गरीब ब्राह्मण सुनसेप को, आप लोग सुने थे, ये सुनसेप को लाए, धन दे करके उनको यज्ञ कर रहे थे। उनको लेकर के यज्ञ शुरू प्रारंभ किए। तब वो सुनसेप जब जान गया कि वो मरेगा, तब जो है रोने लगा। तब जब रोने लगा तब जो है विश्वामित्र जो है आए उस यज्ञ में और हरिश्चंद्र को डांट फटकार लगाए। बोले कि देखो, ये सूर्यवंश के राजा जो है दूसरे के लिए अपना प्राण त्यागते हैं। तुम अपना प्राण बचाने के लिए तुम दूसरे का प्राण मरना चाहते हो, इसीलिए जो है ये अच्छा नहीं है। तब विश्वामित्र जी ने उनको जो है वरुण देव जी का मंत्र दिया। तब उन्होंने मृत्यु के भय से वरुण जी का जाप किया, तो वरुण जी भी वहां पर आ गए। तब उन्होंने बच गया और राजा हरिश्चंद्र का भी जो है जलोदर रोग जो है वो भी ठीक हो गया। उसके बाद ये विश्वामित्र जी ने जो है माया सुकर के रूप में हरिश्चंद्र के उद्यान को नष्ट कर दिया। और हरिश्चंद्र ने जब देखने लगे कि उद्यान नष्ट रहे, क्रुद्ध हो गए। तब विश्वामित्र जो है ब्राह्मण वेश धारण करके उनको कपट बात करके उनको जो है जितना राज्य आदि सब ले गए। राज्य जब मांग करके ले गए तब बोले कि दान देने के बाद आपको दक्षिणा भी देना चाहिए। जितने दान दोगे इसी अनुरूप से आपको दक्षिणा देना पड़ेगा, 1/10। तो इनके पास तो सब दान दिए और पैसा भी नहीं, कहाँ दे गए इतना स्वर्ण मुद्रा। उसी समय सोने और चांदी का मुद्रा ही चलता था, सोने का चलता था। तब जो है राजा के पास नहीं था। तब इन्होंने अपने पुत्र और पत्नी को बेच दिए।
और जितना पैसा मिला आधा हुआ, फिर आधा बाकी रहा। फिर अपने को जो है काशी में अपने को बेच दिए और वहाँ स्मशान घाट के रक्षक के रूप में उन्होंने, जो हरिश्चंद्र घाट है ना काशी में, वही हरिश्चंद्र घाट के नाम पे विदित है, वहाँ पर स्मशान का वॉचमैन रहे उन्होंने। और एक दिन क्या हुआ, ये रोहित को सांप काट दिया, तो उन्होंने, उनके माता ने उसको लेकर के लाश को आया जलाने के लिए। वहाँ जलाने से पैसा है, इनके पास तो पैसा है ही नहीं। तब सभ्या है उनके रानी का नाम, और उन्होंने लेकर के आया। तब पुत्र को लेकर के रोने लगे। जब रोने लगे, हरिश्चंद्र जो है रात्रि में बोले कि ये जो रो रही है, ये आवाज़ तो जना सुना जैसे लग रहा है। फिर और पास में गए। जब पास में गए और रानी के बात में सब समझ गए, फिर रानी को पूछने लगे ये कैसे मर गया, क्यों ऐसे हो। तब सारा वृत्तांत जब रानी ने उनको बताया, तब हरिश्चंद्र जो है बोले कि हे रानी, मैं ही हरिश्चंद्र हूँ आपके पति। तब जो है दोनों राजा और रानी वो रोहित को लेकर के रो रहे थे, अग्नि में डालने के लिए जा रहे थे। तब जो है उन्होंने, विश्वामित्र जी ने आ करके उनको रक्षा कर लिए। और ये जो है धर्म के बल पर उन्होंने परीक्षा कर रहे थे उनको। तो जो है धर्म में परीक्षा में जो है हरिश्चंद्र जैसे दानी जो है, ऐसे संसार में कोई नहीं है। इसी प्रकार चंडाल का रूप धारण किए थे। तब जो है विश्वामित्र जी ने उनको जो है अपना राज्य आदि वापस करवा दिए। इसके बाद जो है बोले कि हरिश्चंद्र जो अपना राज्य आदि प्राप्त कर लिए। उसके बाद इनके वंश में, इसके वंश में उन्होंने भगवती का ध्यान किया। भगवती का ध्यान करके, देखो पहले लोग जो होते थे अभी क्या मानते हैं, ये भगवती का पूजन करने से ज़्यादा तरफ जो है ये तांत्रिक लोग जो है ज़्यादा जो है देवी का, ये जब ये शाक्त आए, ये शाक्त वाला जो है ज़्यादा तंत्र मंत्र आदि प्रयोग करने लगे। फिर जो है उसी समय यही भारतवर्ष में धर्म के, हमारे सनातन धर्म का जो है लोप होने को जा रहा था। तब जो है शंकराचार्य जी ने उत्पत्ति हुई। उन्होंने कितना, आज आप लोग जो गर्व करके हिंदू बोलते हो, ये आदि गुरु शंकराचार्य के कारण ही, अगर उनका आविर्भाव नहीं होता तो आज हम हिंदू बोलने के लिए हमारे पास कोई नहीं रहता। क्योंकि उस समय कूण भी आए, तातार भी आए, मुगल भी आए, इधर बुद्धिस्ट भी आए, इधर शाक्त वाला आए, इधर जो है शैव वाला आए। ये आपस में कुछ लोगों को खींच रहे थे और कुछ लोगों को खींच रहे थे। ये धर्म का जो है इसी प्रकार व्यापार बन गए, अत्याचार हुए। पहले लोग क्या करते थे, सनातन धर्म में जैसे संसार का उत्पत्ति हुआ, जिनके द्वारा हुआ उन्हीं का ही आराधना करते थे।
अभी देखो शंकराचार्य जी ने भी भगवती का स्तुति भी किए, कनकधारा स्तोत्र। उन्होंने सोने का बारिश करवाया था वो स्तोत्र बोल करके। ऐसे ये भगवती जिनके द्वारा ये सृष्टि स्थिति, ये माया है, प्रकृति रूपिणी है, इन्हीं शक्ति के द्वारा ही ब्रह्मा विष्णु शिव जी को ये शक्ति प्राप्त होती है। और इनका सब लोग जो है उनका ही स्तवन आदि कर करके इन्होंने ये सब संसार में धर्म को बचाया। और माता जी के अनुकंपा से ही जिनको जब भी कुछ विपत्ति आता है, चाहे देवता हो मनुष्य हो, उन्हीं के शरण में जाते हैं। देवताओं को बार बार जो है आप लोग सुन चुके हो, महिषासुर से बचे, चंडमुंड से बचे, आगे भी और आएगा। ये जो है विभिन्न के रूप में, कभी दुर्गा के नाम पे, कभी जो सताकी के नाम पे, कभी शाकंभरी के नाम से, इस प्रकार उन्होंने शाकंभरी के रूप में प्राकट्य होकर के दुर्गम राक्षस को वध किया। बोले कि विभिन्न प्रकार के रूप में, बोले कि ऐसे पूर्व काल में जो राजा लोग थे वो देवी का उपासक थे और देवी को ज्यादा पूजन आदि करते थे, स्तुति पाठ करते थे। ऐसे बलि फली आदि नहीं चढ़ाते थे। ये बलि का जो बात आया ये तांत्रिक पद्धति से हो रहा है, नहीं तो ये बलि पहले नहीं था। इसी प्रकार जो है उपासना करते थे, क्योंकि ये मनुष्य जन्म जो हुआ है, मनुष्य जन्म का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए परमार्थ प्राप्ति के लिए। जब तक हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक जो है ये मनुष्य पशु के समान है। मनुष्य का जो मनुष्यत्व है वो मनुष्यत्व नहीं रहेगा। मनुष्यत्व तब कहा जाएगा जब वो परमात्मा को प्राप्ति करेगा, नहीं तो ये मनुष्य पशु के बराबर है। क्योंकि खाना पीना, रहना, संतान संतति उत्पन्न करना, ये तो पशु पक्षी आदि सब जोनि में होता है। तो ये मनुष्य जन्म पा करके मनुष्य का लक्ष्य, इसलिए परमात्मा ने, ब्रह्मा जी ने बनाए मनुष्य को भगवती का प्राप्ति के उद्देश्य से बनाया गया है। ये संसार में आने के बाद ये मनुष्य के रूप में ये भजन करता है कि नहीं करता है। माता जी ने बोले ना, आपको जो है चौथा स्कंद में आया, बोले कि क्या बोले, वो बोले कि ये नरक को क्यों चाह रहे हो तुम। उन्होंने महिषासुर जब बोला ना, बोले कि हे देवी, आप तो इतना सुंदर हो, नारी अबला होते हैं और पुरुष का अधीन होना चाहिए, और आप जो है मेरे पास रहोगे तो जो है आप ये त्रिभुवन के स्वामिनी बन के रहोगे। तब माता जी ने क्या बोले, बोले कि रे मूर्ख, तुम जो है ये स्त्री को चाहने वाले लोग जो होते हैं ये नरक को ही चाहते हैं। ये नरक में क्यों आप ध्यान देते हो, इसकी वजह से आपका जो है बार बार जन्म लेना पड़ता है। यही स्पष्ट रूप में शास्त्र में बताया गया है। बोले कि ये जीव जो है नरक को ही चाहता है। उधर कपिल भगवान ने भी माता देवहूति को बोले कि जीव तो जानता है उसमें जाने से हमको दुख मिलेगा, फिर भी वो क्यों जाता है, क्यों करता है। जैसे कि वो उदाहरण दिए,
कुत्ता जानता है वहां पर मैं मुख लगाने पर मेरे ऊपर डंडा पड़ेगा, फिर वो जो है जिह्वा के लालच में उधर जाता है और वहां पर मुख लगाता है तो उसको डंडा पड़ता है। बोले कि माताजी ये जब पूछने लगे माता देवहूति ने, तब भगवान कपिल भगवान ने बोलने लगे, बोले कि माताजी ये जीव जो है नरक से उत्पन्न हुआ, इसलिए ये नरक को चाहेगा। जिससे उत्पन्न हुआ है उसके प्रति उनका जो है श्रद्धा रहता है, इसलिए ये लोग जो है नरक को ज्यादा चाहते हैं। भगवान ने इस प्रकार बोले कि मनुष्य जन्म पा करके भगवान के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, भजन करना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। इसलिए तो बोले ना याज्ञवल्क्य ऋषि ने मैत्रेयी को बोले कि अरे मैत्रेयी क्या है, श्रवण द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। बोले कि जब हम श्रवण करेंगे, उसका श्रवण करने के बाद क्या श्रवण करना है? फिल्म गाना, भगवान के लीलाओं का, जो अवतार पुरुष का जो लीला है, लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। जैसे कि मान लो कि कृष्ण भगवान का, उन्होंने कैसे जन्म हुए, किस प्रकार जो है उन्होंने मथुरा से गोकुल आए, गोकुल में कैसे पूतना को मारे, यही लीलाओं का जो है याद करना चाहिए बार बार। बोले कि ऐसे बार बार याद करने से क्या होता है ना, भगवान में ही मन लगा रहेगा, इधर काम भी चलता रहेगा, इधर भगवान में मन भी लगा रहेगा। नहीं तो गुरु मंत्र का जो है बार बार जो है आवृत्ति करना चाहिए। ये श्रवण हो गया, बार बार मनन हो गया, और उसी को जो है यही सबसे श्रेष्ठ है, इसी को जिद करके पकड़ के बैठना वही निधिध्यासन है। नहीं तो आज वैराग्य मन में आ गया, कर लिए, कल को छोड़ देंगे। लोग होते हैं ना, जब कुछ विपत्ति आता है तब जो है क्या बोलते हैं, मैंने तो अभी मंदिर से कहीं नहीं जाऊंगा, भगवान का ही भजन करूंगा, और 2-3 दिन बैठ जाएंगे, उसके बाद बोलते हैं, क्या बोलेंगे, बोले कि अरे यहाँ पर बैठने से क्या फायदा है, इस प्रकार बोल के चले। ऐसा नहीं, मतलब ज़्यादा भी नहीं होना है, कम भी नहीं होना है, नित्य होना चाहिए। और इसको जो है ठीक समय पे भगवान का भजन करना चाहिए। जो भजन नहीं करता है वो क्या है, नरक को ही खाता पीता रहता है। भगवान का भजन के बिना जो शरीर धारण करता है वो नरक के समान ही है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए जीव का परम धर्म क्या है, बोले कि भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, मनन करना, तब जो है वो जीव परमात्मा को प्राप्त करता है। खाते पीते सोते जागते हर समय भगवान ने किसने कहीं बोले नहीं कि मुझे बुलाने के लिए आप सब कुछ छोड़ दो, ऐसा नहीं, सब करो, सबके अंदर जो है रह करके मुझे बुलाओ, तब जो है मैं आपको प्राप्त होऊंगा। बोले कि ये करते करते आप क्यों बना, भगवान को क्यों बुलाना चाहिए? बोले कि निर्ममो निरहंकार सुख दुख सुखक्षमी। ऐसे करते करते जीव जो होता है भगवान का भजन करने से, चिंतन करने से, मनन करने से ये मेरा तेरा भाव उसका कट जाता है, और किसी के प्रति आसक्ति भाव नहीं होता है। क्योंकि ये जो है
आसक्ति ही बंधन का कारण है। माया में जीव जब फंसता है तो ये माया के कारण ही वो बंधन में पड़ता है। मोह निशा सब शोभ निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार, यह जग जामिनी जाग ही जोगी, परमारति प्रपंच वियोगी। बोले कि ये जीव जो है ये प्रपंच में फंसता है, लेकिन जो जोगी होता है, जो साधक होता है, वो कभी प्रपंच में नहीं फंसता। किस लिए? वो जानता है वहां पर जाएंगे तो मुझे जो है ये कीचड़ लगेगा, ये दलदल है, ये माया जो है बांध के रखेगा, इसलिए वो जो है दूर से ही रहता है। इसलिए भगवान ने बोले इसी प्रकार करते करते करते, जैसे कि अनेक दिन से पड़ा हुआ काला बर्तन को हम घिसते घिसते ज्यादा दिन घिसने पर ही उनका जो है शरीर से औज्ज्वल्यता निकलता है, इसी प्रकार अनादि काल से पड़ा हुआ अपने अंदर जो है जन्म जन्मांतर के मल है, पाप है, विक्षेप भी है, आवरण भी है, उसको छुड़ाने के लिए ये भजन की जरूरत है। ये दीर्घ दिन एक दो दिन में नहीं होता है, दीर्घ काल करने पर ही ये छूटता है। इसलिए भगवान का लीलाओं का श्रवण करो, उसको बार बार मनन करो, मनन के बाद जो है उसी को जिद करके बैठोगे, तब जो है आप ये संसार के बंधन में फंसोगे नहीं। और क्या है बोले कि ऐसे भाव हो जाएगा ये करने पर, योमांग पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, ऐसे भाव बन जाएगा। सबके अंदर भगवान का आप देखोगे और भगवान के अंदर ही सबको देखोगे, सबके अंदर भगवान को देखो, क्योंकि ये सबके अंदर जो है आत्मा के रूप में निवास करने वाले वही परमात्मा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, बोले कि हे अर्जुन, मैं ही सबके हृदय में आत्मा रूप में निवास करने वाला मैं ही हूँ। ये भाव बनेगा कब? जब आप जो है भगवान का लीला की श्रवण करोगे, उसका बार बार मनन करोगे और जिद्दी करके अपने गुरु मंत्र का जाप करोगे। इसी प्रकार दीर्घ दिन करने से, आसक्ति हो करके करने से नहीं होता है। लोग तो 40 साल से 50 साल से जाप कर रहे हैं, लेकिन अहंकार कहाँ छूटता है, माया उनको नहीं छूटती। किस लिए? इनका मन जो है एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता हो करके भगवान में ही मन रहना चाहिए, भगवान में ही लक्ष्य रहना चाहिए। कहीं भी जाओ, जैसे कि हम जाते हैं, चाहे चंडीगढ़ जाओ क्या अमृतसर जाओ, लक्ष्य पहुंचना है। आप साइकिल से जाओ या पैदल से जाओ या टैक्सी से जाओ, लेकिन हमारा लक्ष्य पहुंचना कहाँ है? अमृतसर पहुंचना है। और रास्ते में कोई रुक जाता है, इसलिए बोलते हैं लक्ष्य को पहले दृढ़ करो। हमारा लक्ष्य कैसे हम पहुंचेंगे? इसी प्रकार ये पहले भी राजाओं ने जो थे देवी का उपासक इसलिए थे, सब लोगों का लक्ष्य था मोक्ष प्राप्ति करना, और मोक्ष देने वाली जो है वही देवी है। जो देवी का उपासना करता है, देवी का जाप करता है, वही मोक्ष को प्राप्त होता है, देवी उसी में संतुष्ट होते हैं। इसी प्रकार ये बताए गए, आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमा